चोर 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 चोर। हुबान उठ जाओ ना वेस्पा। यहाँ मैंने सैन में तिरपाल धूप पे बिछा लिया और इसके साथ अब मैं ये वाला बोरा इधर फैलाऊंगी धूप पे ताकि ये खुश्क हो जाए। इससे ज़्यादा दिन धूप लगनी होती है, तकरीबन हफ्ता, क्योंकि इस मौसम में धूप जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर ये इतना जल्दी सूखती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जा रहे हैं रैबिट वापस जहाँ से ये आए थे। और ये देखें, जब हम निकालते हुए हमने इनका रैबिट्स का घर तोड़ा तो इतना बड़ा बिच्छू निकला था येलो कलर का, और पहले तो दरार के ऊपर ही नज़र आ रहा था, फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लग गया फिर जल्दी जल्दी मुझे ये स्टिक मिली और ये देखें कितना बड़ा था येलो कलर का। फिर मैंने उससे ये जगह उखेड़ी और फिर मैंने उसे ऊपर से मारा। शुक्र है वो मर गया और शुक्र है वो हमें उसने काटा भी नहीं। और फिर हमने, क्योंकि रैबिट आगे चले गए थे और आगे जिस औरत ने ये पकड़ रही थी ना, जो औरत, इनको उसका हाथ ही नहीं आगे तक पहुंच रहा था, वो आगे छुप गए थे। फिर हमें उनका घर तोड़ना पड़ा और फिर ऊपर से छत उतार के और फिर उन्हें पकड़ा, वरना ये मुझे तो वैसे इनको पकड़ते हुए डर लगता था। तो फिर हमने उसी औरत को बुलाया जिन्होंने लेके जाना था, तो फिर उन्होंने इसे अच्छा घर को ऊपर से उतार के छत और फिर इनको पकड़ के 1 बाय 1 और फिर अंदर डाला गट्टू में इनको लेके जाएंगे, क्योंकि 2 ये बड़े रैबिट हैं और 2 छोटे। और ये देखें 2 छोटे जो थे ना रैबिट, वो इधर उधर छुपे हुए थे। ये देखिए कितना क्यूट है माशाल्लाह, बिल्कुल दिल नहीं था इनको देने का। और बच्चे भी इतना थे ना उदास इनके जाने पे, लेकिन अब क्या करती, मैं इन्हें नहीं संभाल सकती थी। एक इधर छुपा हुआ था, फिर हमने बामुश्किल इन दोनों को पकड़ा और फिर इनको गट्टू में डाला। ये देखें ये इतना तेज़ भागते हैं, इतने वो बड़े इनके मम्मा पापा नहीं भागते तेज़ जितना ये तेज़ भागते हैं। गट्टू में डाला और ये देखें दूसरा, तो फिर गट्टू में डालते हुए भी ये देखें वो उससे निकल गया और बड़ा मुश्किल से इसे कंट्रोल करके और फिर इन्हें ये अंदर डाला हमने। और ये चारों अब 2 बच्चे भी और 2 रैबिट भी ये अंदर पड़े हैं। और यहाँ मेरी भतीजी जो है वो देख रही थी, ऊपर से दिल करता था इसे भी अंदर ही गट्टू में डाल दें। और यहाँ मैंने जो डाली हुई है ना चावल सुखाने के लिए, चावल की वो क्या मुंजी, तो वो कवे ऊपर से सारा खा रहे थे। और ये मेरा भांजा, मेरी बहन का गला ख़राब था तो उसने वो बनाया है बेसन का, दूध में मिला के बेसन को, और ये बनाते हैं, इससे गला और ज़ुकाम ठीक हो जाते थे। उसका गला ख़राब था इसलिए फिर। और उसके बाद आज मेरा सारा दिन इतना मसरूफ़ गुज़रा है ना कामों में। वॉशिंग मशीन भी मैंने लगाई हुई थी और सफाइयाँ भी की हैं और खाना भी बनाया। अब मैंने ये फ्रूट्स धोए थे और फिर मुझे थोड़ा सा ना टाइम मिला, मैंने कहा थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ कामों में, तो फिर मैंने अपने लिए ये काट लिया अमरूद और इसके ऊपर चूरन लगा के थोड़ी सी देर मैं धूप पे बैठी, क्योंकि आजकल धूप पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत है ना ठंड वाला हुआ तो बहुत अच्छा लगता है धूप पे। ये देख के मैंने चारपाई डाल के और हल्की हल्की धूप थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहीं सब्ज़ी भी काटी और थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी रही। और उसके बाद फिर किचन में तो जाएं तो फिर इतना टाइम लग जाता है ना, घंटों किचन में ही खड़ा रहता है बंदा। सालन बनाया मैंने, उसके बाद रोटी, और फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। इसी तरह 2 घंटे तो मस्ट, 2-2.5 घंटे किचन में कम से कम लग जाते हैं। जिस टाइम कभी खाना बनाना हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का या रात का, तो इतना टाइम ज़रूर लग जाता है। गोभी काफ़ी दिनों से आई पड़ी थी और मैंने ना बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम तो था लेकिन
इतने दिनों से ना गोभी लगातार बना है, मेरे घर भी बना, फिर अम्मी लोग भी बनाए तो वो भी दे देते हैं सालन वगैरह, तो वो दोनों घरों में बन रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा गैप दिया कि कुछ दिन ठहर जाते हैं, तो आज मैंने कहा चलें काफ़ी दिनों से आया पड़ा बना देती हूँ। और साथ साथ मैं बना लूँगी अब अमरूद की चटनी। उसके लिए एक चिल्ली लेंगे, ग्रीन चिल्ली, और साथ नमक डालेंगे। जो बनाते हैं उनको तो पता है, जो नहीं बनाते वो अब सीख लें मुझसे। इसको कूट के और फिर ये कटे हुए अमरूद हैं, इसमें से बीज वाला पार्ट मैंने निकाल लिया और इनको डाल के और फिर अच्छी तरह इनको मैं कूट लूँगी। ये जी रेडी हो गई है अमरूद वाली चटनी। बच्चों के स्कूल में आने से अभी काफ़ी टाइम था और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनके आने से पहले ही खाना खा लिया। नहीं थोड़े बच्चे कोई रखने थे, उनको सारे चले गए। फिर घर क्यों तोड़ा है? बस अब ख़त्म कर दिया घर, जब रैबिट ही नहीं है। फिर बनाते ना, बनाया। रैन मामा किधर है? अम्मी जी के घर होंगे। ओ नहीं करो नहीं करो अफान, इसमें से पहले एक चीज निकली है, काट लेगी कोई चीज, हटाओ। पहले बिच्छू निकला है। हुबान उठ जाओ ना, आज हम फिर मंगवा लेंगे अगेन। आ जाओ, आओ आ जाओ, दोबारा मंगवा लेंगे, उनसे कहेंगे हमारे वापस दे दो। उठो, अच्छा चलो कहते हैं, आ जाओ उठो, शाबाश। इधर मुंह करो ज़रा, ऐसे आंखें रेड कर ली हैं पागलों की तरह। शाम हो गई है और ये भी मैं समेट लूँगी, क्योंकि रात को फिर ना उस गीली हो जाती है, क्योंकि रात को नमी होती है और फिर उसकी वजह से ये फिर गीली हो जाती है और फिर फिर फ़ायदा कोई नहीं होता उसके सुखाने का दिन को। तो इसे मैं समेट लूँगी, उठाऊँगी तो नहीं, बस इसे ऐसे फोल्ड करके और इसे ऊपर कपड़ा, इसके ये तिरपाल ऊपर डाल दूँगी, ताकि अगर गीली हो तो तिरपाल गीली हो, ये ना हो। ये इसे मैंने कवर कर दिया, और जो कपड़े धोए थे वो भी मैंने, जो खुश्क हो गए थे वो उतार लिए थे, ये थोड़े थोड़े गीले थे, ये अभी खड़े रहें। और आज तो सारा दिन घर के काम काज करते निकल गया है, तो अब मैं थोड़ी देर जाऊंगी अपनी सिस्टर के घर और अम्मी लोगों के घर, 2 मिनट उधर जाती हूँ, चक्कर लगा आती हूँ, उसके बाद आके फिर शाम का स्टार्ट हो जाए। और ये देखें बैंगन के छोटे छोटे पौधे हैं और ऊपर इतने इतने बैंगन भी लगे खड़े होते हैं। ये देखें कितने क्यूट हैं। ये अब हो रहा है, ये फ्लावर हुए खड़े हैं, अब ये फ्लावर गिरेंगे और उसके बाद फिर बैंगन हो जाएंगे। एक ये भी है बैंगन। आज हमारी किचन में दोबारा वही स्वीट डिश बन रही है, गुड़ मेसू जिसे कहते हैं, जिसमें तिल डाल के बनता है। तो आज अम्मी बना रही हैं। ये तिल हैं जो इसमें डलेंगे। देसी घी डाला है और उसके बाद ये तिल डाल देंगे। चलो बस अब हम इस स्टील की थाली में इसे डिश आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं नीचे, ताकि ये चिपके ना नीचे। अब बस ठीक। हाँ बन गया। गुड़ नहीं डालना, डाल लिया। जब ये होगा ठंडा तो ये हो जाएगा, अच्छा सा बन जाएगा, जैसे ये बनता है सख्त सा। और ये देखें अमार खाने के लिए रेडी है, दांत है नहीं, खाने के लिए रेडी है।
हाय, चोर 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 चोर। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।